Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your places. This video is for student of class 1. In this video, we will do book reading. So let's start. Class 1, Term 3. Subject EVS. Chapter number 4. Air. Its chapter name. Topic book reading. Lecture number 1. Okay students, chapter number 4 AIR air. Air यानी हवा. Air means हवा है व हवा, पवन, हवा, वायु. Warm up. Join the dots, color them and name the following objects. यानी आपको ये जो डॉट्स है इनको मिलाना है. आफ्टर दैट इनमें आपको कलर करना है. विच कैन बी यूज फैन फिल्ड विद एयर, यानी जिनको हवा भरने के बाद यूज करते हैं. राइट डाउन नेम ऑल्सो. आपको इनके नेम भी लिखने हैं. ओके, सो लुक एट दिस. यस, 1, 2 एंड 3. ओके, यहां पर आपको इनके नेम लिखने हैं और इनकी जो डॉट्स है उनको आपको मिलाना है और इनको कंप्लीट करना है. आफ्टर दैट कलर इट एंड नेम ऑल्सो. इनके आपको नेम भी लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट बुक रीडिंग. हैव यू एवर सीन द एयर? AIR एयर. Have you ever seen the air? Okay, क्या आपने कभी हवा को देखा है? Place some papers on the table in front of a moving fan. यानी आपको कुछ पेपर्स, look at this, यहां देख रहे हैं मूविंग फैन यानी चलता हुए पंखे के सामने कुछ पेपर रखने. What do you see? आप क्या देखेंगे? आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब फैन चलेगा तो ये पेपर हवा से उड़ने लगेंगे. ओके, ओ दे स्टार्ट ब्लोइंग अवे. ये देखो यहां पर जैसे ये चला तो ये पेपर्स यहां पर उड़ने शुरू हो गए. ओके, दिस इज बिकॉज देयर इज एयर अराउंड अस. क्योंकि इनके चारों तरफ एयर है, हवा. जो फैन चल रहा है मूविंग फैन, उससे इनके ऊपर हवा आ रही है. सो इसलिए उड़ने शुरू हो गए. ये देखो इधर उधर बिखरने शुरू हो गए. ओके, सो अंडरलाइन ब्लोइंग. ओके, BLOWING ब्लोइंग एंड मूविंग ऑल्सो MOVING मूविंग. ओके, अंडरलाइन दीज वर्ड्स. ये न्यू वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स. AROUND अराउंड. ओके, नेक्स्ट लुक into an empty glass, यानी इस खाली ग्लास को देखें, खाली ग्लास है. It also contains air, यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी हवा है. ओके, look at this, इसके अंदर भी हवा है. So CONTAINS contains. Underline these words. Air is present everywhere, यानी जो एयर है, हवा है, वो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह होती है. वी कैन फील इट, हम इसको फील कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते. जो एयर है, हवा है, उसको हम फील कर सकते हैं बट इसको देख नहीं सकते. ओके, वी नीड एयर. नीड मीन्स आवश्यकता. वी नीड एयर, हमें हवा की जरूरत है तो फॉर ब्रीथिंग यानी सांस लेने के लिए. ओके, BREATHING ब्रीथिंग. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यानी हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते. ओके, लुक एट दिस. लुक एट द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन द वायर. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो वायर पर सूखे हुए हैं. दे आर स्विंगिंग इन द एयर, यानी ये हवा में, ये देखो यहाँ पर हवा चल रही है और ये
हवा में झूल रहे हैं। ओके, सो हवा को आप फील कर सकते हैं बट इसको आप देख नहीं सकते। ओके, यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट सी इट। लुक एट द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन द वायर, यानी कुछ इन कपड़ों को देखो जो वायर पर सूखे हुए, वायर यानी जो तारे होते हैं। दे आर स्विंगिंग इन द एयर, यानी ये हवा में झूल रहे हैं। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी जो चलती हुई हवा है उसको पवन कहते हैं। वी कैन फील द एयर व्हेन इट्स मूव, जब हवा चलती है तब हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो WIND, विंड। जेंटल एयर इज कॉल्ड ब्रीज, यानी जो जेंटल एयर यानी कोमल हवा चलती ही क्या कहलाती? BREEZE। सो जेंटल एयर इज कॉल्ड ब्रीज, यानी जो गतिमान यानी चलती हुई जो विंड होती है उसको पवन कहते हैं, यानी गतिमान वायु को पवन कहते हैं। ओके, When fast and strong wind blows, यानी जब तेज हवा बहती है, यानी बहुत तेज और हार्ड हवा बहती है, इट कॉजेज स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी तूफान, आंधी। ओके, तो वह तूफान का कारण बनती है। जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो तूफान का कारण बनती है। STORM, स्टॉर्म यानी आंधी, तूफान। एयर टेक्स अप स्पेस, यानी जो हवा है वह जगह लेती है, स्पेस लेती है यानी जगह लेती है। टेक एन एम्प्टी पेपर बैग, यानी एक खाली पेपर बैग लीजिए। EMPTY, एम्प्टी यानी खाली। ब्रिंग इट क्लोज टू द माउथ, यानी अपने मुंह के पास ले जाइए, इसको अपने माउथ के पास ले जाइए। एंड ब्लो एयर इनटू इट, और इसमें हवा भरिए। लुक एट दिस, जैसे ही हो रहा है, ये पेपर बैग है, दिस इज ए पेपर बैग, और इसमें एयर जो है वो ब्लो की जा रही है, यानी हवा भरी जा रही है। सो इट बिकम्स बिगर, यानी यह बड़ा हो जाएगा। जब इसमें हवा भरेंगे तो ये फूल कर बड़ा हो जाएगा। वाई, क्यों? ओके, सो क्या रीजन है कि जब इसमें हवा भरी जा रही है और ये फूल कर बड़ा हो जाता है, यानी इट बिकम बिगर। वाई, क्यों? सो राइट डाउन, आप भी अपनी बुक में इसको फिल करेंगे। इट बिकेम, BECAMES, becomes, it becomes bigger, 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 because, BECAUSE, because एयर ऑक्युपाइज स्पेस, यानी हवा जगह घेरती है। एयर, AIR, एयर, ऑक्युपाइज, OCCUPIES, ऑक्युपाइज स्पेस, SPACE, स्पेस। ओके, सो इसलिए ये बड़ा हो जाता है। बड़ा किस लिए होता है? क्योंकि हवा जगह घेरती है। ओके, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो ब्लो एयर इनटू ए बैलून, ऐसे ही हम सेम अपने जो बैलून होता है, गुब्बारा होता है, उसमें हवा भरते हैं। द बैलून गेट्स बिगर इन साइज, और बैलून साइज में बिगर हो जाते हैं, यानी बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इज AIR, एयर, HAS हैज, WEIGHT वेट। एयर हैज वेट, यानी हवा में वेट होता है। टेक 2 फुटबॉल्स इन योर हैंड्स, यानी अपने हाथ में आप 2 फुटबॉल लीजिए। 1 एम्प्टी एंड द अदर फिल्ड विद एयर इन इट, और एक अपने हाथ में खाली फुटबॉल लेंगे और दूसरी में हवा भरी होगी, लाइक दिस। लुक एट दिस, ये जिसमें एयर फिल की गई है वो फुटबॉल है, दूसरी हमारी खाली फुटबॉल है, एम्प्टी यानी खाली। एंड द अदर
विद एयर इन इट, और दूसरे में यानी हमने हवा फिल कर दी है, उसमें हवा भर दी गई है। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करेंगे? द फुटबॉल विद एयर फिल्ड इन इट इज हैवियर, यानी जिसमें हवा भर दी गई है वो फुटबॉल हमारी भारी हो गई है। सो एयर हैज वेट एंड टेक्स अप स्पेस, यानी हवा में वजन होता है और वो अपना स्थान लेती है, यानी जगह घेरती है। एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, यानी हवा सभी लिविंग थिंग्स के लिए नेसेसरी है, यानी जरूरी है। ओके, डू यू नो नो एयरक्राफ्ट कैन मूव विदाउट एयर, यानी कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो बिना हवा के नहीं चल सकता। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर, यानी एयर के यूजेस। वी ब्रीथ एयर टू लिव, यानी हमें जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, यानी हवा जो है वो उसको जलने में भी आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को अगर आप जलाते हैं तो उसमें आप हवा भरते हैं, हवा मारते हैं, तभी वो बर्निंग होती है, जलती है। सो जलने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है, आग के लिए। एयर मूव्स द ब्लेड्स ऑफ ए विंडमिल, विंडमिल यानी पवन चक्की। लुक एट दिस, ये विंडमिल है हमारी। जब ये चलती है तो इसके जो ब्लेड्स हैं इनको भी हवा की जरूरत होती है, यानी पवन चक्की जो है इसको चलने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। ये दिस इज विंडमिल, WIND विंड, MILL मिल। ओके, पवन चक्की जिसको बोलते हैं। एयर मेक्स द पैरासूट टू कम स्लोली डाउन, जो पैरासूट होता है, आपने अगर कभी भी कहीं विजिट की है, आपने पैराग्लाइडिंग की है, तो पैरासूट जो होता है वो भी हवा से ही चलते हैं। जब वो नीचे होते डाउन तो उनको भी धीरे धीरे हवा की आवश्यकता होती है नीचे आने के लिए, और ऊपर जब उनमें पूरी हवा एयर फिल हो जाती है तो वो ऊपर उड़ना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हवा कम होती है तो वो स्लोली स्लोली नीचे आना शुरू करते हैं, डाउन। सो जो अगर आप कहीं भी हिली स्टेशन वगैरह पे गए होंगे तो वहां पर पैराग्लाइडिंग होती है जो पैरासूट से की जाती है। सो उसको भी हवा की आवश्यकता होती है। एयर हेल्प्स द बोट टू सेल, यानी जब बोट चलती है तो उसको भी चलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ओके, सो राइट दीज अंडरलाइन वर्ड्स इन योर EVS नोटबुक। सो जो इतने भी अंडरलाइन वर्ड्स हमने किए हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नाउ वी विल रीड क्विक स्क्रॉल। Air is everywhere, EVERY, every, WHERE, where. So, air is everywhere, यानी हवा हर जगह होती है। Air spread in all directions, यानी डायरेक्शन दिशा है। जो हवा होती है वो सारी डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, यानी फैलती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी चलती हुई जो हवा है उसको पवन कहते हैं। जेंटल एयर इज नोन एज ब्रीज, जो कोमल हवा होती है, जेंटल एयर इज नोन एज ब्रीज। ब्रीज से भी यानी एक ठंडी हवा होती है, जब धीमी धीमी हवा बहती है तो उसको ब्रीज कहते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कॉजेज ए स्टॉर्म, यानी जब तेज और जोरदार हवा चलती है सो वो क्या करती है, तूफान लाती है। STORM, स्टॉर्म। एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी हवा में वेट होता है और वह जगह घेरती है, यानी स्थान लेती है। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, यानी हवा जो है वो बर्निंग यानी आग के लिए भी नेसेसरी है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर फॉर ब्रीथिंग, प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर, ऑल्सो नीड उनको भी ब्रीथिंग यानी सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ओके, ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग यानी सांस लेना। ओके,
सो रीड द चैप्टर वंस, आपको एक बार ये चैप्टर रीड करना है एंड राइट दीज अंडरलाइंस वर्ड्स इन योर ईवीएस नोटबुक, यानी जो अंडरलाइन वर्ड किए हमने अंडरलाइन किए हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके, सो मेक फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट बनाना है. आफ्टर दैट राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स. सो दैट्स इट. थैंक यू.